हम में से ज्यादातर लोग एक टाइम मशीन में जी रहे हैं। शरीर यहाँ है, लेकिन मन तो उस 5 साल पुराने धोखे या कल की उस गलती में है जहां हमें चुप नहीं रहना चाहिए था। कोई पुरानी गलती, कोई पछतावा, कोई टूटा रिश्ता या कोई पुराना धोखा। कितनी अजीब बात है ना। वो लम्हा तो गुजर गया, शायद वो शख्स भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन आप उस मलबे को सीने से लगाए बैठे हैं, जैसे कोई फटी पुरानी कमीज को फेंकने से डरे। आज हम पास्ट को डिलीट करने की या पुरानी यादों को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि यह समझेंगे कि उस पुरानी याद की चुभन को कैसे खत्म करना है, ताकि याद तो रहे पर उसका दर्द नहीं। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम पुरानी बातों को भूलते क्यों नहीं, पकड़ कर क्यों रखते हैं, यानी इसका रूट कॉज क्या है। अक्सर हमें लगता है कि हम भूलना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे छोड़ना नहीं चाहता। दरअसल हमारा माइंड आधी अधूरी इनकम्प्लीट स्टोरी से नफरत करता है। जब कोई हमें छोड़ जाता है या हम कोई गलती करते हैं तो हमारे पास क्लोजर नहीं होता, पूर्णता नहीं होती, कुछ अधूरापन सा होता है। हम क्यों यानी वाई के जाल में फंस जाते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मैंने ये गलती क्यों की। यही क्यों यानी वाई उस बात को आज भी ताजा रखता है, क्योंकि हमारा मन आज भी उसका एक लॉजिकल एंड, एक तर्कपूर्ण अंत ढूंढ रहा है। सच तो यह है कि जब हमें पछतावा यानी रिग्रेट होता है तो हम अपने अंदर ही एक अदालत, एक कोर्ट लगा लेते हैं, जहां खुद ही हम जज बन जाते हैं, खुद ही लॉयर और खुद ही आरोपी यानी एक्यूज्ड भी, और हम खुद को रोज सजा देते हैं। और हर्ट की सिचुएशन में यानी जब दर्द किसी और का दिया हुआ होता है तो उस स्थिति में हमारा दिमाग बार बार वो सीन रिपीट करता है, जैसे रीप्ले करने से वो हमारे दर्द को कम कर देगा, लेकिन होता उसका उल्टा है। हर रीप्ले उस दर्द को और भी गहरा और भी डीप कर देता है, यानी वो पास्ट तो चला गया लेकिन उसकी मूवी हम रोज चला रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि भूलने की कोशिश तो आप पहले कई बार कर चुके, लेकिन दोस्तों समाधान असल में इस बात में है ही नहीं कि आप उसे भूल जाएं। समाधान इस बात में है कि आप उस याद का लेबल बदल दें। जो हुआ उसे एक्सेप्ट, स्वीकार कर लें। लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था। इसका मतलब सिर्फ यह कहना है कि हाँ यह हुआ। यहाँ प्रकृति, नेचर हमें एक बहुत सुंदर सबक सिखाती है। आपने देखा होगा कि पतझड़ के मौसम में यानी ऑटम में पेड़ अपने सूखे और पुराने पत्तों को खुद से अलग कर देता है। वो पेड़ उन पत्तों से लड़ता नहीं है, ना ही उन्हें पकड़कर रोता है। वह जानता है कि अगर सूखे पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे तो नई कोपलें यानी न्यू बड्स आने की जगह नहीं बचेगी। हमारा पछतावा और दूसरों का दिया दर्द भी उन सूखे पत्तों की तरह ही है, जो कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थे, लेकिन अब वो बेकार और बेजान हो चुके हैं। उन्हें अपनी टहनी से हटा देना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी और नए बसंत यानी स्प्रिंग की तैयारी है। जब तक आप अपने मन के उन सूखे पुराने पत्तों को झड़ने नहीं देंगे, तब तक आपके अंदर नई ऊर्जा, नई एनर्जी और नई खुशियां जन्म नहीं ले पाएंगी। याद रखिए, पुराने सूखे और बेजान पत्तों के साथ नया बसंत मुमकिन नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ स्वीकार यानी एक्सेप्ट कर लेना काफी नहीं है। जैसे गिरे हुए पत्ते जमीन में मिलकर खाद यानी फर्टिलाइजर बनते हैं और पेड़ को ताकत देते हैं, वैसे ही हमारी अतीत की कड़वाहट को भी हमारी ताकत में बदलना होगा। और वो ताकत आती कहाँ से है? उस घटना से सीख यानी सबक या लेसन निकाल लेने से। जब तक आप किसी कड़वे अनुभव से कुछ सीखेंगे नहीं, आपका दिमाग उसे बार बार प्रोसेस करता रहेगा। जैसे ही आप उस घटना से सीख यानी लेसन निकाल लेते हैं, तो वो याद एक ट्रॉमा से बदलकर यानी ट्रांसफॉर्म होकर एक अनुभव बन जाती है, और एक्सपीरियंस यानी अनुभव कभी बोझ नहीं होता। याद रखें, जो विजडम, जो समझ आपके पास आज है वो शायद उस समय नहीं थी। आपने उस समय वही किया जो उस समय आपको सही लगा। एक विकसित
यानी इवॉल्व्ड इंसान वही है जो अपनी नासमझियों के लिए खुद को सजा नहीं देता। वह भी इसी जिंदगी की कहानी का हिस्सा ही था। वह भी शायद जरूरी था किसी सीख, किसी एक्सपीरियंस, किसी लर्निंग या फिर ग्रोथ के लिए। पर यहाँ अक्सर हम एक बहुत बारीक सी गलती कर जाते हैं। सबक लेते लेते उस सबक को ही हम अपनी पहचान बना लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम खुद वो गलती या वो जख्म नहीं है। अपनी गलती या किसी के दिए दर्द को अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान मत बनाइए। जैसे किताब का एक चैप्टर पूरी कहानी नहीं होता, वैसे ही आपकी जिंदगी का वह खराब हिस्सा आपका पूरा कैरेक्टर, पूरी पर्सनैलिटी या पूरी जिंदगी की कहानी नहीं है। आप वो इंसान हैं जो उस एक्सपीरियंस से गुजरा है, खुद वो एक्सपीरियंस नहीं। वैसे देखा जाए तो बीता हुआ कल एक एक्स पार्टनर की तरह ही होता है। जितना उसे सोशल मीडिया पर स्टॉक करेंगे उतना ही दुखी रहोगे। उसे ब्लॉक करना ही शांति का इकलौता रास्ता है, चाहे वो इंसान हो या आपकी पुरानी यादें। पर सच ये है कि हम सिर्फ यादों को नहीं बल्कि उस पुराने बोझ को ढोते रहते हैं, और ये बोझ वक्त के साथ साथ और भी भारी और ज्यादा तकलीफ देने वाला हो जाता है। इसे ऐसे समझें कि अगर आप पानी से भरे एक भारी गिलास को पकड़ कर खड़े हैं तो 1 मिनट तक कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 घंटे के बाद आपका हाथ दर्द करने लगेगा। और सोचें कि वही गिलास अगर आप कई घंटे या पूरा दिन पकड़ कर खड़े रहे तो क्या होगा? आपका हाथ सुन यानी नम हो जाएगा। गिलास का वजन नहीं बदला, लेकिन आपने जितनी देर उसे पकड़ कर रखा वो भारी होता गया। पास्ट का यानी अतीत का वजन भी ऐसा ही है। समाधान उस गिलास को फेंकने में नहीं बल्कि उसे नीचे रख देने में है। तो अपने अतीत के बोझ को उतार कर नीचे रख दीजिए। सोचिए, अगर हमारा दिमाग एक कंप्यूटर होता तो पास्ट की इतनी सारी फाइलें खुली होने की वजह से अब तक हैंग हो गया होता। थोड़ा रिफ्रेश बटन दबाइए और पुरानी फाइल्स को रिसाइकिल बिन में डाल दीजिए। अपनी आज की जिंदगी में इतना इन्वॉल्व हो जाइए कि आपकी उस पुरानी बात को आपके दिमाग में जगह ही ना मिले। बीता हुआ कल एक स्कूल की तरह है, जेल की तरह नहीं। वहां से सीखें और बाहर आ जाएं। आप अपनी जिंदगी की किताब का अगला चैप्टर कभी नहीं लिख पाएंगे अगर आप बार बार उसी पुराने एक पेज को पढ़ते रहे तो। अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को वहां से खींचकर यहाँ ले आएं, क्योंकि आपका आज आपका इंतजार कर रहा है। खुद से कहें कि यह मेरी कहानी का एक हिस्सा था, मेरी पहचान नहीं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके मन के बोझ को जरा सा भी हल्का किया है तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो शायद कहीं पुरानी बातों में अटके हैं और मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपका एक शेयर शायद उन्हें मेंटल रिलीज दे दे। इस समझ और हीलिंग की जर्नी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर उसे ऑल पर सेट करें। कमेंट्स में मूविंग ऑन लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि आप भी अपने पास्ट को लेट गो करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, अतीत को छोड़ना एक शुरुआत है, लेकिन अपने आज को शांत रखना एक कला है। अगर आपके मन में भी विचारों का शोर थमता नहीं है तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के ये 7 प्रैक्टिकल टूल्स आपकी बहुत मदद करें। स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने मन के शोर को शांति में बदलें। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।